एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। तो आज से लेके करीब 1 महीने तक हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट ही पढ़ने वाले हैं। हम सारे के सारे टॉपिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ। और आज का जो है वो है पार्ट नंबर 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियोस जो है फॉरेंसिक साइंस के वो ज़रूर देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट, अलग अलग प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज आती हैं या कोई भी अपडेट होता है फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड वो मैं इसी चैनल पर देती हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। और सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट एक अलग चीज़ होती है और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एक अलग होती है। तो डॉक्यूमेंट क्या है? सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि वर्ड डॉक्यूमेंट से आप क्या समझते हो, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। तो डॉक्यूमेंट इज अ वास्ट टॉपिक कवरिंग राइटिंग्स विद एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल से अगर कोई चीज़ लिखी गई है, जैसे कि पेंसिल से, पेन से, इंक से, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लिखा गया है ऑन एनी मटेरियल, जैसे कि पेपर पर इंस्क्रिप्शन है या एनग्रेव किया है मेटल प्लेट पर, या स्टोन स्लैब है उस पर लिखा गया है, या फिर कोई भी अदर मटेरियल पर। टाइप रिटन भी हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है, लिथोग्राफ्ड हो सकता है, लिथोग्राफ्ड यानी ज़मीन पर एनग्रेव हो सकता है, फोटोग्राफ्ड मैटर हो सकता है, चार्ट, मैप, प्लान एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, पहले के ज़माने के डॉक्यूमेंट किस तरीके के होते थे। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो ये जो पत्तियां होती थी, है ना, पत्तियों पर लिखा जाता था, पत्तियों के ऊपर जो है वो चीज़ें लिखी जाती थी, है ना। और जो बार्क होती थी, ट्री की बार्क जो होती थी, इन बार्क पे भी यहाँ पे लिखी जाती थी चीज़ें। तो जो पुराने वेद हैं, जो पुराने वेद वगैरह जो मिले हैं, वो सब इन पे लिखे जाते थे। फिर जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे कि पत्थर पर अगर उन्होंने कोई बहुत महान काम किया है, कुछ बड़ा अच्छा काम किया, वो सबको बताना चाहते हैं कि भाई ये दुनिया भर में या जन्म जन्मांतर तक याद रखी जाए इनकी ये महान चीज़, तो वो उस पत्थर पर एनग्रेव करवा देते थे कि फलाने ढिमकाना राजा ने ऐसा 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 इस दिनांक पर किया। ठीक है, ऐसा जो कुछ भी है तो ऐसे एनग्रेव करवा देते थे। तो वो भी चीज़ें हमें मिली। तो ये सब क्या है? ये सब टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ही है ना, ये सब डॉक्यूमेंट के टाइप्स ही हैं। चलो, तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि किसी भी मटेरियल से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखा गया हो उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब लीगल डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए लीगल डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने एग्जाम्स में ये डेफिनेशन लिख के आते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो लीगल डेफिनेशन 2 जगह दी गई है, एक इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई है और एक इंडियन पिनल कोड में दी गई है। तो ये 2 जगह डेफिनेशन दी गई है अलग अलग सेक्शन में। उन सेक्शन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपसे सेक्शन पूछ लिया जाता है कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड के किस सेक्शन में दी गई है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ध्यान देना। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 3, ठीक है, सेक्शन नंबर 3 में जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है उसके सेक्शन नंबर 3 में दिया गया है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks। 3 चीजें, letter, figures और marks, or by more than one of those means indented to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। recording that matter मतलब कि डॉक्यूमेंट वो कोई भी चीज़ कहला सकती है जिससे आपने लेटर, फिगर या मार्क्स के तौर पर डिस्क्राइब किया है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि हम पुराने ज़माने की फिर बात करेंगे कि जब आदि मानव जो थे, ठीक है, जो आदि मानव का ज़माना था, उस टाइम पर उन्होंने जब लिखना पढ़ना शुरू किया था तो वो कैसे किया था? वो गुफा की दीवारों पर, ठीक है, खुदा जो गुफा होती थी उसकी दीवारों पर क्या करते थे? एनग्रेव करते थे। और वो भी क्या बनाते थे? कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करना सीखे थे सबसे पहले, है ना। तो वो भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट ही है
है ना। उन्होंने वहाँ पे दीवारों पर जो है एनग्रेव किया, कुछ फिगर्स बनाए, कुछ ड्राइंग्स बनाई, उस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेशन सबसे पहले स्टार्ट किया था। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कोई भी लेटर, फिगर या मार्क का यूज करा है आपने रिकॉर्ड करने के लिए किसी मैटर को, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ये बोलता है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर हम बात करें इंडियन पीनल कोड की, तो इंडियन पीनल कोड क्या बोलता है? इंडियन पीनल कोड में भी लगभग सेम डेफिनेशन है, बस एक वर्ड ऐड हो जाता है, वो देख लो यहाँ पे क्या। तो आपका इंडियन पीनल कोड का सेक्शन नंबर 29, ठीक है, सेक्शन नंबर 29 वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज को। ये बोलता है अ वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन any substance, same line है, same line, by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means, intended to be used, इधर तक same है, ठीक है, इधर तक सेम है, और विच मे बी यूज एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। इंडियन पिनल कोड ने यहाँ पे शब्द लगा दिया एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। बस यही डिफरेंस है उन दोनों डेफिनेशंस में, ठीक है। उसमें रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए बोल रहे थे, इसमें बोल रहे हैं एविडेंस के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे। अब क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या होता है, देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं कि जैसे मेरे पास में ये डायरी है, ठीक है। अब आपने इस डायरी पर क्वेश्चन उठाया कि मैम ये डायरी आपकी नहीं है, इस पर उसकी ऑथेंटिसिटी पर, इसके ओरिजिन पर मुझे डाउट है, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी ये डायरी है। लेकिन अब मैं बोलूंगी, आप कैसे बोल रहे हो भाई कि ये मेरी डायरी नहीं है, तो आप बोलोगे, कुछ पॉइंट्स लेकर आओगे कि ये जो है ये किसी और कंपनी की है, ठीक है, इसका कलर अलग है, ये आपने तो नहीं, आपकी तो नहीं है। तो फिर ये क्या हो गया, आपने इसकी ऑथेंटिसिटी, इसके ओरिजिन पर कुछ पॉइंट्स के तौर पर आपने क्वेश्चन उठा दिया। अब जहां पे आपने क्वेश्चन उठा दिया इसकी ऑथेंटिसिटी, इसके ओरिजिन पर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स लेके, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस नहीं है आपका, नहीं है मैंने बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, आपने कुछ पॉइंट्स रखे। तो जब आप इस तरीके का क्वेश्चन उठा देते हो तो वो डॉक्यूमेंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो सकता है। अब वो कुछ भी हो सकता है वो चेक हो सकता है वो बिल हो, ठीक है, WILL विल हो, मतलब कि वो जो वसीयत होती है, या फिर हो सकता है इनवॉइस हो, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई MOU हो सकता है, कंपनी के साथ में किसी का MOU हो, या फिर कुछ भी, एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे क्वेश्चन किया गया है, दैट इज क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। चलो अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम प्रॉपर तरीके से, कैसे आप डेफिनेशन लिखोगे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की। तो ध्यान देना, a question document is defined as a document whose authenticity is challenged, ठीक है। आगे ना वर्ड, ये वर्ड याद रखना है, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट कर रखा है, whose authenticity is challenged on number of grounds or as a document or a part of document। हो सकता है पूरा डॉक्यूमेंट नहीं, पर कुछ पार्ट आपको लग रहा है कि नहीं ये पार्ट में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। बिकम अ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट व्हेन इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन इज डाउटफुल। आपको मेरी डायरी का सोर्स ऑफ ओरिजिन डाउटफुल लगा कि यार ये आपका नहीं हो सकता है, और अंडर क्वेश्चन सच डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज डिस्प्यूटेड और कॉन्टेस्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट, कॉन्टेस्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये तीन शब्द आप इसके लिए यूज करते हो। तो कुछ वर्ड्स आपको जो है मेंशन करना जरूरी है, जैसे ऑथेंटिसिटी, सोर्स, ओरिजिन, ये सब चीजें। अब हम ऑथेंटिसिटी की बात करें, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट कब हो जाती है क्वेश्चनेबल, व्हेन सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स आर नॉट जेन्युइन। अब भाई कोई बोले कि ये थंब इम्प्रेशन जो है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, जो यहाँ पर थंब इम्प्रेशन है, ठीक है, जो अंगूठा लगाया गया है, ये इस व्यक्ति का नहीं है, या फिर यहाँ पर जो सिग्नेचर करे गए हैं ये भी इस व्यक्ति के नहीं है, दैट इज अ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो उस टाइम पर ये जो है ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। तो जब किसी ने सिग्नेचर या जो थंब इम्प्रेशन है उस पर डाउट लगा दिया हो, ठीक है। दूसरी चीज, इफ सिग्नेचर इज एडमिटेड बट सब्जेक्ट ऑफ मैटर इज चैलेंज, बोला गया हो कि ये सिग्नेचर तो मेरा ही है, ठीक है, ये मैंने मान लिया ये मेरा ही है, बट यहाँ पर हुआ क्या, जब मुझसे ये सिग्नेचर लिए गए तो मैं नशे में था, या फिर मैं नींद में था, या फिर मुझसे जबरदस्ती ये चीज कराई गई है, तो उसने एडमिट तो कर लिया बट सब्जेक्ट ऑफ मैटर चैलेंज है, ठीक है। अगेन इसकी ऑथेंटिसिटी जो है क्वेश्चन मार्क लग गया। तीसरी चीज, इफ देयर इज एनी ऑल्टरेशन इन द डॉक्यूमेंट एंड देन ऑल्सो डॉक्यूमेंट इज क्वेश्चन। ऑल्टरेशन वर्ड का क्या मतलब हुआ, ऑल्टरेशन मतलब एडिशन
या फिर इरेजिंग एनीथिंग, मतलब आपने कुछ ऐड किया है या फिर उसमें से कुछ माइनस किया है, तो वो दोनों ऑल्टरेशन में आता है। अब देखो ये हमको हैंडराइटिंग सैंपल मिला, ठीक है, ये हमको हैंडराइटिंग सैंपल मिला। अब यहाँ पर बोला गया कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है हमको, ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं दिख रहा है। तो फिर हमने क्या करा, इसको हमने यूवी लाइट में देखा। जब हमने अलग अलग यूवी लाइट या किसी भी लाइट सोर्स में हमने देखा, तो हमको दिखा कि ये वाला पेन का इंक शाइन कर रहा है और ये वाला पेन का इंक अलग है। तो इससे क्या समझ में आया कि दो अलग अलग पेन का यूज किया गया है, तो डेफिनेटली ये चीजें ऐड की गई हैं, ठीक है, ये चीजें जो है यहाँ पे ऐड की गई हैं। ये देखो ये, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि यहाँ पे कुछ ऑल्टरेशन हुए थे डॉक्यूमेंट में, तब भी उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो वहां पे चैलेंज की गई। नेक्स्ट आता है फोटोकॉपीज, कार्बन कॉपीज आर ऑल्सो चैलेंज। कभी कभी फोटोकॉपी कार्बन कॉपीज को भी चैलेंज किया जाता है कि ये असली है या नहीं है, जो कुछ भी है व्हाटएवर। तो हम ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे, तो अभी आपने देखा होगा कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अटक अटक के चल रहा था, उसमें पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही थी रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो मैंने 4 बार रिकॉर्ड करने के बाद में ये डिसीजन लिया है कि अब मुझे वीडियो ऑफ करके रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल चलो वीडियो कंप्लीट हमें करना है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडीज़ को। तो आप यहाँ से ही हम कंटिन्यू करेंगे कि अभी आपने देखा था कि फोटोकॉपीड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी भी ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन किया जाता है। फिर अगला आता है अनोनिमस लेटर्स। अनोनिमस लेटर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे लेटर्स जिनका आपको नहीं पता है कि ये किसने भेजा है, ठीक है, अनोनिमसली आया है। तो हो सकता है कि उस लेटर में कोई धमकी लिखी हो या कुछ ऐसा लिखा हो आपको डराने धमकाने के लिए, वो हो सकते हैं अनोनिमस लेटर, आपको नहीं पता है। हो सकता है कि आपको लव लेटर आया हो, वो भी अनोनिमस हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आते हैं कुछ सुसाइड लेटर्स। सुसाइड लेटर्स की ऑथेंटिसिटी भी चेक की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि सुसाइड इस पर्सन ने किया है, हमें ये नहीं पता है कि ये लेटर उसी द्वारा लिखा गया है या फिर ये किसी और ने लिख के रख दिया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ सुसाइड लेटर्स ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसपे क्वेश्चन किया हो, चाहे वो मेरी डायरी ही क्यों ना हो, ठीक है। पर आपको जब भी पूछा जाएगा व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। बैंक ड्राफ्ट हो सकता है, चेक हो सकते हैं कि असली है या नहीं है, लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट, बिल्स यानी कि वसीयत जो होती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड पेपर्स जो हैं इन पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है, डिस्प्यूटेड पेपर्स होते हैं, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, और इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स है, बताती हूँ मैं। एग्रीमेंट्स। अब एग्रीमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है कंपनी के साथ MOU हो, या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट मिला हो किसी को और उनका एग्रीमेंट हो, या फिर हो सकता है कि आपने रेंट पे हाउस लिया है, रेंटेड घर है आपका, तो वहाँ पे आपने उनका भी एग्रीमेंट साइन किया हो। कोई भी डॉक्यूमेंट है वो भी क्वेश्चन हो सकता है। रिसिप्ट हो सकती है, ID कार्ड्स हो सकते हैं, पासपोर्ट, बहुत ज़्यादा फर्जी पासपोर्ट जो है, फर्जी पासपोर्ट बनते हैं और वो लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है। करेंसी नोट, अगेन बहुत ज़रूरी है कि भाई जो नोट है, जो करेंसी है, वो नकली करेंसी बहुत ज़्यादा बनती है, तो वो भी देखना ज़रूरी है। स्टैम्प पेपर्स हो सकते हैं, टाइप्ड लेटर्स, लाइसेंसेज, लोग जो हैं लाइसेंस, फर्जी लाइसेंस का यूज़ करते हैं और अपनी दुकानें चला रहे हैं या फिर गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो वो भी डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट में आ जाता है। सुसाइड नोट्स मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो ये सारे जो है ये टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट आते हैं। और इम्पॉर्टेंट कुछ और भी चीज़ें हैं, मैं बता देती हूँ कि ये देखो, अब ये जो है डॉक्यूमेंट ये जला दिया गया है, ठीक है, जल चुका है पूरा। ये जलने के बाद में 2 तरीके का डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं। एक तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट उसी शेप में वहीं पड़ा है, अगर आप जाकर उसको टच करोगे तो वो पूरा राख राख बन जाएगा, पूरा का पूरा उसका जो ऐश बन जाएगा, ठीक है। तो एक ये है कि पूरा का पूरा ऐसा ही मिला है आपको, तो आप उस पर स्प्रे वगैरह करके इसको कलेक्ट कर सकते हो। वो मैं आगे पढ़ाऊंगी कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। और हो सकता है कि एक ऐश के फॉर्म में भी आपको मिला हो, और एक हो सकता है कि श्रेडेड, पूरा का पूरा उसके जो है तिरियां उड़ चुकी हैं, सिर्फ आपको ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे से पीसेस के फॉर्म में आपको पेपर मिल रहा है,
ठीक है। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स ही मिलते हैं, इन पे कोई भी फिजिकल मार्क नहीं होता है, बट स्टिल दे आर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये इतने टाइप के क्वेश्चन डॉक्यूमेंट होते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। ये जो नोट्स होते हैं वो मैं आपको वहीं पर शेयर करूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो आपको मिलेगा थर्सडे को, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हफ्ते में 2 दिन आपको वीडियो मिलेंगे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, और आपको संडे को मिलेगा एक स्पेशल केस स्टडी पर वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.